आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं संजय कुमार। अनुचित भिन्न। जब किसी भिन्न में अंश का मान हर के मान से अधिक हो तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 11/4, इसमें अंश 11 है और हर 4 है। तो परिभाषा के अनुसार देखा जा रहा है कि कह रहा है परिभाषा कि जब किसी भिन्न में अंश का मान हर के मान से अधिक हो, तो अंश यहाँ 11 है और हर जो है 4 है। तो अंश 11 है और हर 4 है, तो अंश और हर में तुलना की गई कि 11 जो है आपका बड़ा है। तो यानी 11 जब बड़ा है तो अंश भी आपका क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जब किसी भिन्न का अंश बड़ा हो तो वह अनुचित भिन्न कहलाती है। नंबर 3, मिश्र भिन्न। जब किसी भिन्न में पूर्ण संख्या तथा भिन्न का रूप भिन्न का मिश्रित रूप होता है तो उसे मिश्र या संयुक्त भिन्न कहते हैं। अथवा जब अनुचित भिन्न में अंश के मान को हर के मान से विभाजित करने पर पूरा विभाजित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में पूर्णांक व भिन्न संख्या दोनों प्राप्त होती हैं। इसे ही हम मिश्र भिन्न कहते हैं। यहाँ सीधा सा फंडा है कि यदि कोई भी भिन्न हो, उस भिन्न में एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो और एक भिन्न प्राप्त हो, तो वह भिन्न ही मिश्रित या मिश्र भिन्न कहलाएगी। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब अंश में हर से भाग देने के बाद यदि वह विभाजित नहीं हो रही है तो वह भिन्न मिश्र भिन्न कहलाएगी। जैसे 2 सही 3/4 है। यहाँ पर देखा जा रहा है 2 जो है पूर्णांक है और 3/4 जो है वह मिश्र भिन्न है। वह आप 3/4 भिन्न है। यहाँ यानी 2 और 3/4 यह मिश्र भिन्न कहलाएंगे। नंबर 4, तुल्य भिन्न। ऐसी संख्याएं जिनमें अंश व हर का तुलनात्मक अनुपात समान हो तो उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे 4/5 बराबर 8/10 बराबर 12/15। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि कोई भिन्न है, उस भिन्न में यदि हम 1, 2, 3, 4 से बारी से अंश और हर में गुणा किया जाए, गुणा करने के बाद जो मान प्राप्त हो रहे हैं वही आपका तुल्य भिन्न कहलाएगी। जैसे आपका
4/5 है। कहा क्या गया है? हमने कहा कि हम 1, 2, 3, 4, 5 से किसी एक संख्या से अंश और हर में गुणा करें। जैसे 4/5 में हमने 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी 4/5 की तुल्य भिन्न 8/10। अब 3 से गुणा किया जाए तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी 12/15 जो प्राप्त हो रहा है वह 4/5 की तुल्य भिन्न है। अब आगे है तुल्य भिन्न संख्या। तुल्य भिन्न संख्या क्या है? कह रहा है ऐसी भिन्न जिनका मान परस्पर समान या बराबर हो तो वे तुल्य भिन्न कहलाती हैं। किसी भिन्न की तुल्य भिन्न बनाने के लिए उस भिन्न के अंश और हर को समान संख्या से गुणा करते हैं। अब आगे उदाहरण एक है 5/20 की 4 तुल्य भिन्न लिखिए। यहाँ पर हमें 5/20 की तुल्य भिन्न 4 तुल्य भिन्न लिखने हैं, यानी आपको बताया गया तुल्य भिन्न क्या है कि यानी ऐसी संख्या हो, भिन्न हो, जिनमें अनुपात समान हो। अनुपात क्या? समान हो। तो 5/20 में पहला कार्य है, यह भी हम आपको बताए हैं कि जो भी भिन्न है उसमें 2, 3, 4 इत्यादि से अंश और हर में गुणा कर लिया जाए। तो यानी 5/20 में हम पहले 2 से अंश और हर में गुणा करें। 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, यानी पहला आपका मिला 10/40। फिर इसके बाद 3 से गुणा किया जाए तो 5 तिया 15, 20 तिया 60, यानी 15/60 प्राप्त हुआ। तीसरा 5/20 में हमने 4 से गुणा किया, 5 चौको 20, 20 चौको 80, यानी आपकी तुल्य भिन्न जो प्राप्त हुई वह 10/40, 15/60, 20/80 इत्यादि। अब आगे है भिन्नों का सरलीकरण। इस भाग को हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। यहाँ तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।